हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेड जीनियसिस। तो लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट्स अवर बिजनेस इन्वायरमेंट। तो शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट, व्हाट इज अ बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स कि जो हमारा बिजनेस है वो हमारे इन्वायरमेंट से क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द घूमता है। ये हमारा सारा इन्वायरमेंट है और बीच में हमारा बिजनेस है। और इस इन्वायरमेंट के बीच में, है ना, इस इन्वायरमेंट के बीच में हमारा बिजनेस है, जो हमारे बिजनेस को क्या डालता है, इम्पैक्ट डालता है। वो इन्वायरमेंट जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालेगा, अफेक्ट डालेगा, दैट इज अवर बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू अ फैक्टर, फोर्सेस, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस जो क्या है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस है, जिसमें बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है बच्चों। और बट हमारे बिजनेस पे क्या करता है, ये हमारी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट डालता है, चाहे वो डायरेक्टली डाले चाहे वो इनडायरेक्टली डाले, चाहे पॉजिटिव इंपैक्ट करे चाहे वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, बट उसका इंपैक्ट पड़ेगा। These forces affect the working of the businesses। तो हमें क्या करना है, प्रॉपरली इफेक्टिवली इस इफेक्ट को स्टडी करना है। Thus द इकोनॉमिक, कौन कौन से फोर्सेस है बच्चों? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और दूसरे सोर्सेस जो हमें बिजनेस एंटरप्राइजेस से बाहर से मिलते हैं, दैट इज अ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर हमारी बिजनेस पॉलिसी में कोई चेंज आता है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है, पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज हो रही हैं, फैशंस में चेंज आ रहा है, टेस्ट में चेंज आ रहा है, सब का सब आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा, आपके बिजनेस की वर्किंग पे इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। देन फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसके क्या फीचर्स हैं। सो फर्स्ट फीचर इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बच्चे देखो, फोर्सेस कौन से रहेंगी हमारी? एक्सटर्नल। कौन सी रहेंगी? एक्सटर्नल, जिसमें हमारा बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। वो हमारी कौन सी फोर्सेस रहती हैं? एक्सटर्नल। क्या लिखा हुआ है? द बिजनेस इन्वायरमेंट इज द टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो चाहे डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस सिस्टम पे, हमारे बिजनेस पे क्या डालते हैं? इंपैक्ट डालते हैं। वो कौन से फोर्सेस होते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं इन फोर्सेस पे, बट इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी कंसीडर्ड द एग्रीगेट सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। अभी हमने पढ़ा था कौन कौन से? इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, कोई भी लीगल मैटर्स आ जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, ये सारे क्या हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा बच्चों? पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आपको आपके बिजनेस पे पड़ेगा। अब देखो, एक्सटर्नल फोर्सेस दो तरह के हैं, जिसमें पहला है स्पेसिफिक, दूसरा है जर्नल। कितने तरह के बच्चों? दो तरह के हमारे फोर्सेस हैं, जिसमें पहला आपका स्पेसिफिक है, दूसरा आपका जर्नल है। स्पेसिफिक फोर्सेस, देखो बच्चों, नाम से क्लियर हो रहा है स्पेसिफिक, मतलब ये स्पेशल एंटरप्राइज पे इंपैक्ट डालेगा, स्पेशल एंटरप्राइजेस पे इंपैक्ट डालेगा, सिर्फ उसकी डे टू डे वर्किंग्स पे इंपैक्ट डालेगा, सिर्फ उसी बिजनेस पे इंपैक्ट डालेगा और किसी बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं डाल सकता। जैसे अगर हम एग्जांपल लें बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए प्लास्टिक बैग का एक बिजनेस है ना, प्लास्टिक बैग की एक इंडस्ट्री है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई प्लास्टिक्स को बैन कर दिया। क्या कर दिया? प्लास्टिक्स को बैन कर दिया। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा भाई? इसका इंपैक्ट पड़ेगा जितने भी प्लास्टिक बेचने वाले एंटरप्राइजेस होंगे, है ना,
जो प्लास्टिक का माल बेच रहे हैं, मतलब प्लास्टिक जो बेच रहे हैं, मेनली जो प्लास्टिक बेच रहे हैं, जो प्लास्टिक एंटरप्राइजेज हैं, उनका बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिर्फ इनका बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, बाकी और किसी बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज अ स्पेसिफिक फोर्सेस। जर्नल फोर्सेस का मतलब ये है कि हमारे अगर फैक्टर्स में चेंज आता है तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे इंपैक्ट पड़ेगा। कौन कौन से फैक्टर्स में चेंज, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। अगर इनमें चेंज आता है तो हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस पे उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, जर्नल फोर्सेस। मान लो कि गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसी में चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी भाई, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो भाई सारे बिजनेस में इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा उसका। एक पे नहीं, सबके लिए लोन महंगे हो जाएंगे, एक के लिए महंगा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इससे हम कहते हैं जर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट आता है हमारा इंटररिलेटेडनेस। क्या आता है बच्चों, इंटररिलेटेडनेस। सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट में हम अभी स्टडी करेंगे, सब के सब क्लोजली इंटर रिलेट करते हैं। जिसका मतलब यह है कि अगर एक एलिमेंट में कोई चेंज आता है तो दूसरे एलिमेंट में भी आपको देखने को चेंज मिलेगा। मींस अ चेंज इन वन एलिमेंट अफेक्ट द अदर एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट में चेंज आया तो उसका अफेक्ट दूसरे एलिमेंट में देखने को आपको मिलेगा। इन द प्रेजेंट सोशल एनवायरमेंट, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रखा है, हेल्थ कॉन्शियस की बात करते हैं। आज की जो जनरेशन है बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। क्या है, हेल्थ कॉन्शियस है, अपने आप को फिट रखना चाहती है ना। इसका इंपैक्ट क्या है भाई, लो फैट कुकिंग ऑयल, लो फैट मिल्क, शुगर फ्री, योगा सेंटर्स, जिम सेंटर्स, हम इन पे ज्यादा इंपैक्ट रखेंगे, हम इनकी सेल बढ़ जाएगी, जिम करने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, इससे जो फास्ट फूड का बिजनेस है, जो फास्ट फूड का बिजनेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब एक एलिमेंट में चेंज आया, उसका इफेक्ट दूसरे एलिमेंट पे पड़ा। दैट इज अ इंटररिलेटेडनेस। फिर आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि भाई आने वाले टाइम पे क्या होगा हमें नहीं पता, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द हैपनिंग इन द फ्यूचर, स्पेशली व्हेन फ्रीक्वेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। अगर एकदम से कोई चेंज आता है एनवायरनमेंट में तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बिजनेस वालों के लिए, एक बिजनेसमैन वालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उसको प्रिडिक्ट करना, है ना। एज इन द केस ऑफ आईटी और फैशन डिजाइनिंग, ड्यू टू द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, स्मार्टफोन्स हैव मोस्टली रिप्लेस्ड ऑर्डिनरी सेल फोन्स। कॉम्प्लेक्सिटी। देखो बच्चों, आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी तो इजीली कर लोगे, बिजनेस इन्वायरमेंट को आप इजीली स्टडी कर लोगे, बट जो उसका इंपैक्ट पड़ता है ना दूसरे पे, उसका कितना इंपैक्ट बढ़ रहा है ये जानना बहुत मुश्किल है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट, उसका कितना इंपैक्ट पड़ा है उस एंटरप्राइज पे, ये जानना बहुत मुश्किल है। ओ तो इट इज इजी टू स्कैन द इन्वायरमेंट, आप इजिली इन्वायरमेंट को स्कैन तो कर लोगे, बट उसको कितना इंपैक्ट पड़ा, कितना उस पर चेंज आया, ये जानना मुश्किल है। समटाइम्स चेंज में बी माइनर बट इट माइट हैव अ लार्ज इंपैक्ट। कई बार क्या होता है कि हल्का सा चेंज आता है, उसका इंपैक्ट देखने को बहुत मिलता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 13% may affect the income of the company by large amount। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया कि 13% से टैक्स रेट्स बढ़ा दिए, तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, ऐसी कंपनी से पड़ेगा जो कंपनीज ज्यादा पैसा कमा रही हैं। जो कंपनी पहले ही कम कमा रही हैं उन पे इतना इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। रिलेटिविटी का मतलब यह है बच्चों कि भाई एक इन्वायरमेंट जो है हमारा, जैसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों, बिजनेस इन्वायरमेंट का जो अफेक्ट पड़ेगा वो हर कंट्री, हर रीजन पे अलग अलग तरीके से पड़ता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा,
हर कंट्री पे अलग तरीके से पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन से अलग ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा। जैसे ट्रेडिशनल वियर की बात कर लें तो इंडिया में ज़्यादा डिमांड रहेगी, जापान वाली साइड ट्रेडिशनल वियर की डिमांड क्या रहेगी, कम रहेगी, है ना। चीज़ तो सेम है तो ट्रेडिशनल वियर, बट रिलेटिव है। कहने का मतलब ये है कि भाई कंसेप्ट क्या चल रहा है, रीजन टू रीजन चल रहा है। द बिजनेस इन्वायरमेंट हैज अ डिफरेंट इंपैक्ट ऑन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन पे अलग अलग तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। तो फैक्टर्स क्या रहते हैं, हर रीजन के अलग अलग ही रहेंगे। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट, enables the firm to identify the opportunities and get first move advantage। मतलब इसमें ये होता है कि जो बिजनेसमैन है वो स्टार्टिंग से ही क्या करे, अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर वो स्टडी कर लेता है, अर्ली स्टेज में ही वो स्टडी कर लेता है, तो भाई उसका वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकता है, जिसको क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज का पता लग सकता है और फर्स्ट मूव एडवांटेज भी बन सकती है। अपॉर्चुनिटीज एक पॉजिटिव वर्ड है बच्चों, याद रखना। जो अपॉर्चुनिटीज है ये एक पॉजिटिव वर्ड है ना। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एट अर्ली स्टेज। अगर एक बिजनेसमैन स्टार्टिंग से उसको क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है, किसको, एनवायरमेंट को, जिससे वो ज्यादा फायदा उठा सकता है और मार्केट में बिग शेयर क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हाट्सएप वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल चैट आफ्टरवर्ड। कहने का मतलब ये है कि जो भाई व्हाट्सएप था सबसे पहला एप्लीकेशन है जिस पे मोबाइल चैटिंग कर सकते हो। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे चैटिंग से एप्लीकेशंस आए हैं, बट व्हाट्सएप से कोई भी आगे नहीं निकल पाया है। ये क्या है, फर्स्ट मूव एडवांटेज। याद रहेगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। विद द हेल्प ऑफ स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट आप क्या कर सकते हो, अपने थ्रेट्स को पहले ही पहचान कर सकते हो। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि आने वाले टाइम पे इस चीज की पॉलिसीज आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक फेसबुक आपने वर्ड सुना हुआ है, आप यूज भी करते हैं, और इंस्टाग्राम, है ना। फेसबुक को पहले ही पता लग चुका था कि भाई अगर इंस्टाग्राम आता है तो ये जो मेरी पॉलिसीज हैं, मतलब जो फेसबुक की जो पॉलिसीज हैं, फेसबुक के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो फेसबुक ने क्या किया, इंस्टाग्राम को पहले ही क्या कर लिया, परचेज कर लिया। उसको थ्रेट का आइडेंटिफाई हुआ और अपना उस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प टू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन टाइम। टाइमली स्टडी करना पड़ेगा, ये नहीं है कि टाइम जा चुका है उसके बाद आप स्टडी कर रहे हैं, आपको टाइमली उसको स्टडी करना पड़ेगा। गेट अ वार्निंग सिग्नल टू डील विद द कॉन्स्ट्रेंट्स और द नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब जो थ्रेट है ये आपका नेगेटिव वर्ड है। याद रखना बच्चों, जो थ्रेट्स होते हैं ये आपका नेगेटिव है, अपॉर्चुनिटीज आपका पॉजिटिव है। अगर आप टाइमली स्कैन करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट को तो आप क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती हैं और उसका फायदा आपको ये मिलेगा, आपको थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है टैपिंग एंड यूजफुल रिसोर्सेज, टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। आपको लग रहा है कि भाई आने वाले टाइम पे ना एक गुड की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है ना, इस गुड्स की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, तो आप ही आज ही क्या करोगे, आज ही रिसोर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दोगे कि भाई आने वाले टाइम पे क्या होगा, इस चीज़ की डिमांड आ सकती है। मान लीजिए कि मुझे ना बिस्किट बनाने का ऑर्डर मिलने वाला है, मैंने कह दिया कि ठीक है भाई आपको बिस्किट्स क्या कर दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, मुझे क्या चाहिए होंगी, मशीन्स चाहिए होंगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, क्या नहीं चाहिए होगी, चाहिए होगी। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मशीन्स चाहिए,
एम्प्लॉयज चाहिए, तो आज ही मैं क्या करूंगा, इसके बारे में सोचना शुरू कर दूंगा और रिसोर्स को इकट्ठा करना शुरू करूंगा। दैट इज द असेंबलिंग। ठीक है बच्चों, बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट्स। तो अगर हमने कोई चीज सप्लाई करनी है तो हमें एक इनपुट चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और उसी रॉ मटेरियल की हेल्प से और अदर रिसोर्सेज को इकट्ठा करके आप एक आउटपुट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस का मतलब जो तेजी से चेंज हो रहे हैं, चेंज इंक्रीजिंग ट्रेंड, जिनका जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है हमारा, इजली और जल्दी से क्या हो रहे हैं, इंक्रीजली क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, है ना। अगर अब बात करें तो भाई हर चीज तेजी से चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत जल्दी से चेंज आता है। क्या लिखा हुआ है, स्टडी करते हैं। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन दी बिजनेस। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से तो आप क्या कर सकते हो, जो आने वाले चेंजेस है ना उसे आप पहले आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई ये चेंज आने वाला है, और उस चेंज की हेल्प से क्या करोगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। इसे कहते हैं एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स द कंपनीज टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दीज चेंजेस विद एनवायरमेंट स्कैनिंग। एनवायरमेंट स्कैनिंग के बारे में अभी आपको बताते हैं कि है क्या। देखो बच्चों, एनवायरमेंट स्कैनिंग वर्ड आ रहा है, एक एनवायरमेंट स्कैनिंग। एनवायरमेंट स्कैनिंग, एनवायरमेंट स्कैनिंग का मतलब ये है कि आप एक एक चीज को क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, हर फैक्टर को आप ध्यान से चेक करते हो, हर फैक्टर को एनालिसिस किया जाता है, उसकी डीप स्टडी की जाती है, जितने भी फोर्सेस और फैक्टर्स आ रहे हैं सबको यह देखा जाता है कि भाई चीज कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे बिजनेस पे अफेक्ट डाल सकते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरी पॉलिसीज पे अफेक्ट डाल सकते हैं। इसके अंदर स्वोट आता है। क्या आता है बच्चों, स्वोट। स्वोट एनालिसिस भी एक चीज होती है जिसकी बेसिस पे आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं। एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज, क्या आएगा बच्चों, अपॉर्चुनिटीज, और टी से क्या आएंगे हमारे, थ्रेट्स। तो ये आपको याद रखने हैं बच्चों, स्वॉट का फुल फॉर्म क्या रहेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ आपकी पावर, वीकनेस आपकी कमी, अपॉर्चुनिटीज जो आपको आने वाले टाइम पे मिल सकती हैं, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड हुआ, मैंने पहले ही बताया था। थ्रेट नुकसान, मतलब आपका नेगेटिव वर्ड। तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग आपको क्या कर देता है, आप इन्वायरमेंट को इजीली स्कैन कर सकते हैं, जिसका इंपैक्ट जो हमारे बिजनेस पे पड़ने वाला होता है विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग वो कम पड़ता है। पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है, बट अगर इन्वायरमेंट स्कैनिंग अगर तरीके से करोगे तो पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक है बच्चों, बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। अगर आप पहले से ही बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, अच्छे अच्छे प्लान्स और पॉलिसीज क्रिएट करोगे, जिससे क्या होगा, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लान्स एंड पॉलिसीज। जिसका फायदा किस पे मिलेगा, उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा जिसने इन्वायरमेंट को, मतलब जिसने बिजनेस इन्वायरमेंट को पहले से स्टडी करके रखा होगा। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। आपको लग रहा है कि यार इस पे ना कुछ चेंज करने वाला है ना, नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, मॉडिफाई करते हैं उस प्रोडक्ट को, कैसे पता लगा, इन्वायरमेंट को स्टडी करके, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करके आप क्या कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को इजीली इंप्रूव कर सकते हो। देन आप
इंटरनल इन्वायरमेंट, अभी बताता हूं इसके बारे में। इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करते हो बच्चों, मैच करते हो, जिससे आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, द एंटरप्राइजेस दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर their environment and adopt suitable business practices are the one which not only improve the present performance, सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर रहा बल्कि आपको आने वाले टाइम के लिए सक्सीड भी करेगा, सक्सेसफुली आपको बनाएगा भी सही। आगे चलते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट की डायमेंशंस वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से केस स्टडी से क्वेश्चन बच्चों पक्का आता है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। केस स्टडी से क्वेश्चन पक्का आएगा, पहले कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल और लीगल, है ना। पेस्टल क्या आता है बच्चों, पेस्टल, पी से पॉलिटिकल, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से इकोनॉमिक, एल से लीगल। तो स्टडी करते हैं, आइए। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या आ रहा है बच्चों, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, मतलब ऐसे फैक्टर्स, ऐसे फोर्सेस जो आपके इन्वायरमेंट पे क्या डालते हैं बच्चों, इंपैक्ट डालते हैं। जो क्या डालते हैं बच्चों, इंपैक्ट डालते हैं आपके इन्वायरमेंट पे। आपकी कंट्री पे इन्वायरमेंट पे जब इंपैक्ट पड़ता है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, केस स्टडी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जैसे जीडीपी, इनकम लेवल, जैसे जीडीपी, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, पर कैपिटल लेवल, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब के सब किसके अंदर आएंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। आपको याद रखना है, कोई भी पॉलिसी आ जाए, कौन सी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी कौन सी होती है बच्चों, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी। कौन सी होती है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी, है ना। अब और कुछ चीजें हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुई थी, नोटबंदी हुई थी 500 और 1000 के नोट्स की, ये भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएगी। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो प्रोग्रेस है ये भी इन्वायरमेंट के अंदर आएगा, कौन से, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएगा। जीएसटी बिल पास किया गया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। तो आपको जब केस स्टडी मिलेगी तब आप पहचान करोगे कि भाई ऐसे कीवर्ड्स आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, वहाँ पे आपको देखने को भी मिलेंगे कि भाई ऐसा कौन सा कीवर्ड आ रहा है, आप जल्दी पहचान कर जाओगे कि भाई कौन से इन्वायरमेंट का है। अ बिजनेसमैन मस्ट स्कैन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड टेक टाइमली एक्शंस टू डील विद दीज इन्वायरमेंट, है ना। अगर ढंग से वो क्या कर पाएगा, इजिली स्कैन कर पाएगा, तो भाई इसका इम्पैक्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा। फिर आता है सोशल इन्वायरमेंट। क्या आ रहा है बच्चों, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में आपके कस्टम्स और ट्रेडिशंस की बात की जा रही है, जहां पे आपका बिजनेस पहले से ही क्या है बच्चों, एग्जिस्टिंग में है। उसके कस्टम्स क्या रहेंगे, उसके ट्रेडिशंस क्या रहेंगे, दैट इज अ सोशल इन्वायरमेंट। क्या क्या आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके टेस्ट, प्रेफरेंसेस, एजुकेशन लेवल, पीपल लिविंग द सोसाइटी, जहां पे बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, वो कौन सा आएगा, सोशल इन्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं दिवाली की, किसी भी फेस्टिवल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसका इंपैक्ट कहां पड़ता है भाई, जो स्वीट्स की शॉप है ना, उस पर क्या होता है, एकदम से भीड़ इकट्ठी हो जाती है,
मतलब सोशल इन्वायरमेंट का इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ा, पॉजिटिव पड़ा नेगेटिव पड़ा बात की बात है, इंपैक्ट तो पड़ा ना। ये सोशल इन्वायरमेंट का इंपैक्ट कैसे पड़ेगा? कोई भी कस्टम्स की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं, दिवाली है, ईद है, गुरपुरब है, क्रिसमस है, ये सब के सब क्या करेंगे? सेल ऑफ स्वीट्स, जो सेल हो रही है स्वीट्स की, उसे इंक्रीज कर देंगे, ग्रीटिंग कार्ड्स की सेल को इंक्रीज करेंगे, बेटर लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। किसकी बात कर रहा है? लाइफस्टाइल की, एजुकेशन की, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड्स, इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन, ये सब के सब किसका पार्ट है बच्चों? सोशल एनवायरनमेंट। देन आता है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्या आता है बच्चों? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि भाई सब गवर्नमेंट से रिलेशन है। क्या रहेगा? गवर्नमेंट से रिलेटेड सब अफेयर्स रहेंगे। क्या क्या? गवर्नमेंट की क्या पावर है, गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, किस लिए? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज के प्रति गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड रहता है, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज चेंज कर रही है। देखो हर गवर्नमेंट जब न्यू आती है तो अपनी पॉलिसी नहीं लेके आती है, तो उसका इंपैक्ट क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है? दैट इज अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। मतलब गवर्नमेंट के डिसीजन से जब हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है, वो क्या होगा? पॉलिटिकल environment. The political environment has immediate and great impact on the business transaction. So businessman must scan this environment. Clear है बच्चों? The businessman has to make changes in the organization. बिजनेसमैन को हमेशा चेंजेस लाने चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट नया डिसीजन लेके आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपनी पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करते रहना चाहिए। कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आ रही हैं? स्किल इंडिया मूवमेंट स्ट्रेटेजी स्टार्टेड किसने किया था? बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री की बात करें तो अभी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। फॉरेन पॉलिसी की बात करें, किसकी फॉरेन पॉलिसी? गवर्नमेंट की। दैट इज अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। कोई भी स्कीम लेके आ रही है, उज्जवल योजना, जनधन योजना, सब की सब गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखी है। दैट इज अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। फिर आता है बच्चों लीगल इन्वायरमेंट। क्या आ रहा है बच्चों? लीगल इन्वायरमेंट। देखो लीगल इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं हमारे लॉज, हमारे एक्ट, जितने भी एक्ट बने हैं, लॉज बने हैं, रूल्स बने हैं, सब के सब लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने लॉज के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज को सेट करें। हर बिजनेस एंटरप्राइजेस को एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए कि भाई क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए गए हैं हमारी गवर्नमेंट ने। कोई भी एक्ट आ सकता है, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, फैमा एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, सब के सब क्या है? लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। कोई भी लॉज, लेजिस्लेटिव एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी ऑर्डर आता है वो भी क्या हमारा लीगल के अंदर है। कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग मिल रही है, जैसे सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है ना कि ये भाई क्या है, आपके हेल्थ के लिए क्या है, डेंजरस है, वो क्या है? किसी लॉ से दिया गया, लॉज है ना, किसी लॉ से दिया गया, इसे कहते हैं लीगल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है बच्चों? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो आप क्या कर रहे हो? अपने बिजनेस को एज पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरह चल रहे हो। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आप अपना बिजनेस में अपने पॉलिसीज को चेंज करते हैं। जैसे सुनिए ध्यान से, डीमोनेटाइजेशन, जब नोटबंदी हुई थी तब कौन सा टेक्नोलॉजी आया था भाई? इनका ये टारगेट था कि भाई कैशलेस इकोनॉमी बनानी है। क्या बनाना है? कैशलेस इकोनॉमी। तो पेटीएम ने क्या किया था? अपना रोब जमाया था। क्या है वो? बिजनेस है। उसने स्टडी किया इन्वायरमेंट को, उसको ये चीज लग रही थी कि इस चीज की जरूरत है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। 4G सर्विसेज की बात कर लो, 5G सर्विसेज की बात कर लो, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स की बात कर लें, ऑनलाइन पेमेंट्स की बात कर लें, सब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस, जो आपको नए नए तरीके बता रहा है किस तरीके से आपको गुड्स को प्रोड्यूस करना है,
किस तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किसके तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, वो क्या हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना, ऑनलाइन सेल करना ग्रोसरी आइटम्स की, Amazon, फ्लिपकार्ट, सबके हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल वॉचेस बिजनेस शिफ्टेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल वॉचेस बिजनेस, सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिर आते हैं भाई डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट। डायमेंशंस हमारी खत्म हो चुकी हैं बच्चों, अब हमारा लास्ट कंसेप्ट इस क्लास का आता है डीमोनेटाइजेशन, मतलब नोट बंदी। कौन से नोट बैन किए थे भाई, कौन से नोट बैन किए थे, 500 के और 1000 के नोट्स को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। डीमोनेटाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ कैंसलिंग द लीगल टेंडर, लीगल टेंडर का स्टेटस क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया जाता है, उसे हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। 8 नवंबर 2016 से 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया गया था, सर्कुलेशन से ड्रॉ कर लिया गया था, विड्रॉ कर लिया गया था, उससे हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। मेन एम क्या है, एम से पहले आपको यह बता देता हूं, अप्रोक्सीमेटली 86% की जो करेंसी थी हमारी 500 और 1000 के बेस फीस पे थी, ये 86% की करेंसी को क्या कर दिया गया था, सर्कुलेशन से निकाल दिया गया था। क्या एम था, ऐसा क्यों किया गया, करप्शन को कम करने के लिए, टू कर्ब द करप्शन, करप्शन को कम करने के लिए। और जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, जब कोई रिश्वत दी जाती है या जब आप चालान पे करते हो, मान लो कि आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया भाई, ट्रैफिक पुलिस वालों ने, है ना, वो कहते हैं कि भाई चालान पे कर, आपने कहा कि यार 200-300 रुपये ले ले और निबेड़ सब काम, तो क्या करोगे, आप पैसे ही देते हो ना, आप नोट ही देते थे, या ये तो नहीं कहते थे आपको पेटीएम कर देता हूं, या ये तो नहीं कहते थे कि आपके खाते में पैसे डाल देता हूं। सबके सब क्या है, इलीगल एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी पे कन्वर्ट करने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया। प्रिवेंट टैक्स इवेजन, देखो बच्चों टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, इवेजन का मतलब होता है चोरी करना, तो उससे भी बचाने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया। कैशलेस इकोनॉमी करने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया। नेक्स्ट आता है इंपैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, क्या क्या इंपैक्ट पड़े, जिसमें मनी इंटरेस्टेड की बात करें तो कैश ट्रांजैक्शंस कम हो गई, कैश ट्रांजैक्शंस क्या हुई, कम हुई, और उससे फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़नी शुरू हुई। प्राइवेट वेल्थ की बात कर लें तो जो डीमोनेटाइज नोट्स थे, मतलब जो 500 और 1000 के नोट्स जो थे वो तो क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए, वो वापिस सर्कुलेशन में नहीं आएंगे। पब्लिक सेक्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, डिजिटलाइज हो गया, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होगी, पेटीएम, गूगल पे, आज की बात भी करें तो आप मोस्टली ट्रांजैक्शंस पेटीएम गूगल पे से कर देते हो। ये सब इंपैक्ट देख रहे हो आप डीमोनेटाइजेशन का। रियल एस्टेट के रेट्स क्या हो गए, कम हो गए, क्या हो गए, कम हो गए। टैक्स कलेक्शन बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों की इनकम क्या होगी, डिस्क्लोज हो गई, क्या हो गई, डिस्क्लोज हो गई। 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया गया था बच्चों, बैन कर दिया गया था, इसे हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। थैंक यू बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास क्लियर होगी जो आज हमने पढ़ा। प्लीज एक बार इसको स्टडी कर लेना कि भाई आज हमने क्या क्या टॉपिक्स किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।